दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की यह कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया तो वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता। कभी उस मनुष्य को धन की कमी नहीं हो सकती। यह 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है जिसने बताया कि आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वह वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताएं। तब वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब औरत के 6 बेटे थे। वह औरत इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार के यहां नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई जौ दिया करता था। वह 3 पाई जौ के दाने अपने घर पर लेकर आती थी, तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बना पाती थी। उन 3 पाई जौ के दानों से जो भोजन बनता था उसे उस गरीब महिला का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका बहुत विशाल परिवार था। इसीलिए भोजन बहुत कम हो जाता था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पर ही लिखी तो थी नहीं, और ना ही वो कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी। इसीलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बहुत चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन अनपढ़ गवार को कोई काम तो देगा नहीं, और ना उनकी घर की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है जो यह हर दिन बैठकर खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध ना करने वाले को और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को धमका कर रखता था, इसलिए वह भय की वजह से साहूकार के यहां काम करती थी और उस काम धंधे को त्याग नहीं पाती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब महिला शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तब तक वह क्या देखती है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटी, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहां काम करने के बाद घर आती हो, और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाती हो, तब कहीं जाकर तुम खाती हो, और सुबह को फिर जल्दी साहूकार के यहां काम पर चली जाती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बेटे का विवाह कर दो। तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वो घर को संभाल लेगी। उस वृद्ध माता को नहीं मालूम था कि महिला के ज्येष्ठ बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब महिला ने बताया, हे माता, मेरे ज्येष्ठ बेटे का विवाह तो हो चुका है। उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब वृद्ध माता कहती हैं, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? महिला ने जवाब दिया, वृद्ध माता,
आप तो सब कुछ देख रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। न तो बारिश से बचने के लिए सर पर छत है और न लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहां रखेंगे? और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहां अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को नहीं लाते हैं। तब वह वृद्ध माता पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र की शादी हुए कितना समय हो चुके हैं? तब वह गरीब महिला कहने लगी, अरे माताजी, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। माताजी ने पूछा कि जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब महिला ने कहा, हां, वह मेरे घर पर अभी तक नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती हैं, बेटी, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगी? इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस महिला ने जवाब दिया, माताजी, हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जो उन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को भेज दो। वह माताजी उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। वह गरीब महिला उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर पर आती है और अपने ज्येष्ठ बेटे को बुलाता है, फिर अपने बेटे से कहती है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहन करके तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। इधर वस्त्रों को पहन करके वह गरीब महिला का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया। 2 दिन तक वह अपनी ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई है, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। यदि इस समय हमारी पत्नी हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना होगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली माताजी के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद में वह गरीब महिला का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस माताजी के घर पर जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पर ठहरा देता है। उसके बाद वह युवक अपने घर पर चला आता है। उस पत्नी को नहीं पता था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस वृद्ध माताजी के घर पर ठहरी रही। उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन वह एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में रखकर कहां चला गया है। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहां मजदूरी करने चली जाता है। दूसरी तरफ उस वृद्ध माताजी ने सोचा कि वह युवक अपनी पत्नी को हमारे घर पर रखकर चला गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। वृद्ध माताजी ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलवाने नहीं आया तो माताजी ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूं। तब माताजी ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलवाने नहीं आएगा। चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले चलती हूं। माताजी की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहती है, ससुराल कैसा? ससुराल क्या? जिस घर में मैं रह रही हूं वह मेरा ससुराल नहीं है। तब वृद्ध माताजी उसे पूरी बात समझती है और उस बहू को लेकर के वह उसके ससुराल जाती है। उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा तो घर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हे में राख भरी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी थी। फिर उसके बाद उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी थी और जो बिस्तर थे उन पर काफी धूल जमी हुई थी। घर की छत आधी टूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थीं। पूरे बर्तन सब इधर उधर बिखरे थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। इधर जो माताजी थी वह तो उसको उसके घर पर रखकर अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी।
वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने विचार किया कि अब चाहे रो या हंसू, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। वह मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बुद्धिमानी से काम लिया। वो घर की हालत ठीक करने में लग गई। बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू वहां से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हे को एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हे में से एक चूल्हा रहने देती है और घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है। सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है। काली काली जो दीवारें थीं उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती हैं। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत बदल दी। इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। स्त्री ही घर की शोभा होती है। इधर वह बहू उस टूटे फूटे नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के और अपनी माता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है और सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूं, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुस आए। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थीं। तब वह क्या देखती है कि उसकी सास अपने बेटों के साथ घर के अंदर आती है। जब वह घर में घुसते हैं तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उसने देखा कि घर का तो हुलिया ही बदल गया है। वह अपनी बहू से जाकर पूछता है कि बहू, यह तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हे को क्यों फोड़ दिया? तब वह बहू कहने लगी, मां जी, मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूंगी। किसी को अलग चूल्हा में आग जलाने की जरूरत नहीं है। बहू की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और उसके देवर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पाए जौ दाने साहूकार ने उसे दिए थे वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उससे उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। वह बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तब उसने अपने सास से कहा कि मां जी, आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाती हो और वह साहूकार आपको रोज 3 पाइज के दाने देता है। उन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओगे तो जब शाम के समय में साहूकार आपको 3 पाई जौ देगा तो उससे कहना कि इन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला कहती है, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, वह साहूकार बहुत ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूंगा कि मुझे इससे 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे दो तो साहूकार सनकी है, कहीं हमें मारने ना लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं होती है। बहू ने जवाब दिया है, मां जी, आप परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे यह बात कहकर तो देखिए, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोचकर वह मनुष्य घबराता रहता है और उसी भय से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया कि देखो, आप यह बात साहूकार से जरूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगला दिन होता है। वह गरीब महिला अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहां काम पर जाती है। पूरे दिन साहूकार का काम करती है और शाम के समय 3 पाइज के दाने लेकर के जब साहूकार आता है और उस गरीब महिला को देता है तो वह कहती है कि साहूकार, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो। हमारा विशाल परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। उस महिला के इतना कहने पर साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर वह गरीब महिला
प्रसन्न होते हुए अपने घर चली जाती है। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपनी सास से कहा, माँ जी, आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा और बढ़ा दे। इतना हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। तब उसकी सास बोली, अरे बहू, क्या पागल हो गई हो? पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया था। यदि अब मैंने उससे कहा तो वह मुझे बहुत गुस्सा करेगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊं। तब उस बहू ने कहा, माँ जी, आप घबराइए मत। आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आप उस साहूकार के पास बिना घबराए जाइए और उससे यह बात कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दें। वह जरूर आपकी बात मान लेगा। अब तो वह गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहां काम पर जाती है और पूरे दिन काम करती है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब महिला ने उसे हाथ जोड़ करके कहा, साहूकार जी, आप जौ के दानों की मात्रा और बढ़ा दीजिए। इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। गरीब महिला की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो वह सभी लोग बहुत खुश होते हुए अपने घर को चले आते हैं। अब इस प्रकार से वह बहू उस अनाज में से 3 पाई जौ रोजाना बचाकर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचा कर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने सास से बोली, माँ जी, इस तरीका से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता है। उसका जीवन केवल गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह कामयाबी पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। आगे गरीब महिला की बहू ने उससे कहा, माँ जी, आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुन के वह बोली, अरे बहू, कैसी बातें करती हो? भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सके? तब बहू कहती है, माँ जी, मैं रोजाना जौ बचाकर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गरीब महिला बोली, बहू, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर यह बात साहूकार को पता चल गई तो वह हमें बहुत गुस्सा करेगा। बहू ने कहा, माँ जी, आप साहूकार के गुलाम नहीं हो। हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें। उस गरीब औरत ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया था। इसलिए उस दिन से साहूकार के काम पर जाना बंद कर दिया और बाजार में एक दुकान देख ली और वह अनाज बेचकर महिला ने अपनी एक दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वह दुकान से लौटकर अपने घर आती और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करती थी तो एक दिन बहू ने फिर उसे एक बात बताई। बहू बोली कि माँ जी, जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ लेकर आया करो। अगर कुछ ना मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा ले आया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। आज से घर पर जब भी आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। सास ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। इधर अगला दिन हुआ और वह गरीब महिला अपनी दुकान पर पहुंची। अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहती है और शाम को जब घर पर आती थी तो कुछ ना कुछ लेकर आती थी। चाहे रास्ते में उसे एक कागज ही मिल जाता तो वह उसे ही उठा लाती थी। बहू उस चीज को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती थी। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि उसकी सास जब दुकान से लौटकर घर की ओर आ रही थी तो उसे घर पर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वह सोचने लगी कि यदि मैं खाली हाथ घर पर गई तो बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा। तब वह हम पर बहुत नाराज होगी। तब उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प था। वह गरीब महिला सर्प के पास में गई और सोचने लगी,
यह तो मरा हुआ सर्प है, क्यों ना आज मैं इसको ही घर पर ले जाऊं। उसके बाद वह एक लाठी से उस सर्प को उठाती है और अपने घर पर ले आती है। इधर जब उसकी बहू देखती है कि उसकी सास एक मरे हुए सर्प को घर में लाई है, तो वह कहती है, अरे माँ जी, आज आप यह क्या ले आए हो? यह तो सर्प है, यह कोई घर में लाने की चीज नहीं है। सास ने कहा है, बहू, तुमने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल यह मरा हुआ सर्प ही मिला था, तो मैं इसे उठा लाई। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू बोली, कोई बात नहीं, इसे छत के ऊपर फेंक दीजिए। उस बहू ने उस सर्प को अपनी छत के ऊपर फेंक दिया। एक दिन उसी नगर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील लेकर आकाश में उड़ गया, और वह चील उस हार को लेकर के उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरा। चील की नजर छत पर गई और उस मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। चील जो कीमती हार लेकर आया था, वहां हार तो उसने छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठाकर ले गया। इधर अगले दिन वह बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची तो उसकी नजर उस हार पर गई। वह उस हार को उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उसने वह हार अपनी संदूक में छुपा कर रख दिया। इधर पूरे नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार चील लेकर चला गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चील उस हार को लेकर कहां गया है। वो हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वह तुरंत राज दरबार में पहुंचा दे। वह हार हमारी रानी का है, जो कोई उस हार को पहुंचाएगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर यह बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन वह राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर के आएगा, पर अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वह हार किसी को मिल गया और अगर किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। यह खबर उस गरीब महिला को जब पता चलती है तो वह अपनी बहू से कहती है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। बहू तो जानती थी कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने सास को नहीं बताया। बहू ने अपने सास से कहा कि मां जी, आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पत्री लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पत्री खोलकर राजा से कहना कि आपका कीमती हार आपके महल के पीछे कचरे के ढेर में है। बहू की बात सुनकर वह महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे, मैं उस हार के बारे में जानती तक नहीं हूं। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगी तो राजा मुझे दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, मां जी, आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूं आप उसे करिए। इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस महिला ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह चलती आ रही थी। अब तो वह झूठ मूठ की ज्योतिषी बन गई और प्रथि पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने आपके हार का पता लगा लिया। आपका हार आपके महल के पीछे कचरे में है। राजा ने जब उसकी बातों को सुना तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि जाइए, हमारे महल के पीछे जो कचरा है उसमें से हार को ढूंढिए। राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले वह हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे जाकर फेंक दिया और हार को फेंक करके वह चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही जब उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उनको वह हार मिल गया। वह हार लाकर के उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब महिला से बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे तुम कोई भी वरदान मांग लो। तब वह महिला कहने लगी, हे राजा साहब, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से और अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा,
ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। अब वह गरीब महिला अपनी बहू के पास आती है और कहती है कि वह राजा मुझसे कोई इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं क्या मांगू? तब बहू कहती है कि मां जी, आप जाए और पहले राजा से आप वचन ले लेना, फिर उसके बाद में जब वह राजा वचन दे दे तब उससे मांगना। कहना कि महाराज, इस बार जब दिवाली आएगी तो किसी के घर में भी दिया ना जले, नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया ना जलाए, राजा से आप इतना ही मांग लेना। बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? यह बात सुनकर तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, मां जी, आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूं आप उसे करिए। अब बहू के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब महिला राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि राजा साहब, पहले आप वचन दीजिए, तभी हम आपसे मांगेंगे। यदि आप वचन नहीं दोगे तो हम नहीं मांगेंगे। राजा ने वचन दिया और कहा कि आप जो मांगोगे हम वहीं आपको देंगे। तब उस महिला ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी। इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक ना जलाए। पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए, दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा। गरीब महिला की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया और कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब महिला ने कहा, महाराज, गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दीजिए। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाए, केवल इस महिला के घर में ही दीपक जलेगा। अब वही होता है, और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दिया नहीं जलता है, केवल उसी महिला के घर में उसकी बहू दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर उसी नगर में आती है तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, भला यह क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। माता लक्ष्मी वहीं रुकती है जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहां शांति होती है, जहां पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लग जाती है। प्रकाश को ढूंढने ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ी तो वह क्या देखती है कि उसी गरीब महिला के घर में घी का दीपक जल रहा था और उसके घर वाले सब सो रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसा देती है। उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर को धन दौलत से भर देती है। सुबह जब उस बहू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने सास से कहा, मां जी, आप राजा के पास चले जाइए। पूरे नगर में दिवाली ना जलने के कारण राजा बहुत गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे नगर पर बहुत दिग्गज विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वह विपत्ति टल गई। गरीब महिला ने वही किया, वह राजा के दरबार में गई। उस समय राजा बहुत ही क्रोध में बैठा था। गरीब महिला ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, हमें माफ करना। इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस नगर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जला था। इसका कारण यह था कि आपके नगर पर बहुत दिग्गज मुसीबत आने वाली थी। वह मुसीबत अंधेरा होने के कारण नहीं आई, यानी वह विपत्ति टल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। इस बात को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न होता है। बाद वह राजा उस गरीब महिला को और भी बहुत सारा मुंह मांगा इनाम देता है। वृद्ध पक्षी आगे तोता से कहती है कि तोता, एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। नर्क जैसा दिखने वाला वह घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं कि बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको सुख की ओर ले जाता है। तब वृद्ध पक्षी बोली, हे तोता, जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान नहीं रखता है वह हमेशा गरीबी से बंधा रहता है। नंबर 1,
जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है, करने योग्य कार्य को भी समय पर नहीं करता, वह आदमी गरीब बना रहता है। नंबर 2, जो बुद्धि से सोचकर काम नहीं करता, जल्दबाजी में कर बैठता है, किसी काम को करने से पहले घबरा जाता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 3, जो मनुष्य प्रयास नहीं करता, समय के साथ बदलता नहीं है और ऊंचा नहीं सोचता, वह गरीब बना रहता है। नंबर 4, जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े से ही संतोष कर लेता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 5, जिस घर में स्त्री नहीं होती, स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को मारा पीटा जाता है, जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर के पुरुष क्रोधी और उदंड होते हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों में अशक्त रहते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाती। दोस्तों, इस प्रकार से वृद्ध पक्षी ने यह 5 बातें बताईं। जो इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। तोता कहता है कि हे वृद्ध पक्षी, आपने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई। यह कहानी सुनकर कि हमारा समय बहुत अच्छा कट गया और हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।